जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको अपनी नई वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में और वायरल होने वाली शॉर्ट कुर्ती के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम बैक पे डोरी भी लगाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को इस तरह से रख लिया है। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को अर्ज में फ़ोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। मैंने इसकी 4 तह लगा ली है। आजकल ये शॉर्ट कुर्ती बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसका रफ़ कपड़ा है वो उस पर स्ट्रेट लाइन लगा दी है, जिसकी हम कटिंग करेंगे। अब मैं अपनी लाइन से रख के अपनी कुर्ती की लेंथ रख लूँगी। मैंने अपनी कुर्ती की लंबाई 30 इंच तैयार रखनी है, तो मैं इसे 31.5 इंच में इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि 1 इंच हमारा ऊपर शोल्डर में दब जाएगा और नीचे 1 इंच हमारा फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर में दब जाएगा। ये देखिए, मैंने अपनी लंबाई लेकर इसकी कटिंग कर ली है। ये मेरी कुर्ती की लेंथ है। ये देखिए, मैंने 30 इंच अपनी कुर्ती की लेंथ लेके और 1 इंच नीचे फोल्ड सिलाई के लिए रख दिया है। अब मैं इस पर मार्क कर दे रही हूँ और इस पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब मैं अपनी कुर्ती का शोल्डर ले लूँगी। 7 इंच का मैं इसका शोल्डर रख लूँगी और आर्म होल में इसका 6 इंच का रखूँगी और नीचे से भी मैं 7 इंच का लेके मैं इसकी लाइन को एकदम स्ट्रेट कर लूँगी। ये देखिए, मैंने इस तरह से अपनी लाइन को स्ट्रेट कर लिया है। अब मैं अपनी कमर का निशान 7.5 इंच पे रखूँगी और अपना हिप 14 इंच पे रखूँगी। ये देखिए, मैंने इस पे मार्क कर लिया है। अब मैं अपनी सीने की फिटिंग 9 और 1.5 इंच मार्जिन रख लूँगी और मेरी कमर का निशान 8 पे और इस पे मैं 1.5 इंच मार्जिन रख लूँगी और मेरा हिप भी 9 इंच पे ही है, तो मैं 9 इंच पे मार्क करके 1.5 इंच मार्जिन रख लूँगी। वैसे तो मेरा सीना 36 इंच का है, तो उसका चौथाई हिस्सा 9 रख लूँगी और मैंने यहाँ पर 1.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगा के इसकी गोलाई दे दूँगी, जो मैं अपनी सीने की फिटिंग से मिला दूँगी। अब जो मैंने अपने फिटिंग का निशान लगाया उस पे मैं स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। ये देखिए, इस तरह से लगाना है और मार्जिन की लाइन को भी आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। ये देखिए, मैं हिप की लाइन को भी कमर की लाइन से एकदम स्ट्रेट मिला दूँगी। ये देखिए, इसे कुछ इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले मैं रफ कपड़े की कटिंग कर दूँगी ऊपर से। फिर मैं अपनी फिटिंग के लगाए हुए निशान पे ही इसकी कुर्ती की कटिंग कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये जो मैंने 1 इंच फोल्ड के लिए रखा था, मैं इस पे कट का निशान लगा दूँगी। ये देखिए, मेरी शॉर्ट कुर्ती कट हो चुकी है। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। मैंने कपड़े को लंबाई में रख के इस तरह से फोल्ड कर लिया है। मैं अपनी बाजू पाकिस्तानी स्लीव तैयार करूँगी। ये देखिए, मैंने 9.5 इंच का कपड़ा इधर से ले लिया है
और 9.5 इंच का ही नीचे से भी लेके अब हम इसकी लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। ऊपर से मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लिया है और नीचे से भी मैं इस पर 2.5 इंच पे ही मार्क करूँगी। और मैं आगे से अपनी बाजू की मोहरी रख लूँगी 8.5 इंच और 1 इंच मार्जिन रख लूँगी। और अपनी बाजू का जो भी हमने लंबाई ली है ये मैं 1 इंच फोल्ड के लिए रख रही हूँ। 1 इंच फोल्ड रखने के बाद मैं इसकी लाइन को स्ट्रेट कर रही हूँ। और मैंने 2.5 इंच पे जो मार्क किया था और नीचे से उस पे हम गोलाई इस तरह से दे देंगे। ऊपर से इंची टेप रख के मैं 10 इंच पे मार्क करूँगी और इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर दूँगी। और मैं इसे 7.5 इंच पे इधर मार्क कर लूँगी। और मेरा जो शोल्डर है वो 8 इंच पे चढ़ेगा तो मैं 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये मैं आधा इंच मार्जिन रख रही हूँ। अब हम अपनी लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए मैंने अपनी लाइन को स्ट्रेट कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी बाजू की कटिंग कर दी है। ये हमारी पाकिस्तानी स्लीव कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब मैं अपनी कुर्ती पर गला बनाऊंगी। ये देखिए मैंने बुकरम ले लिया है और मैंने बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। मैं 2.25 इंच पे अपने गले को मार्क करूंगी। ये देखिए मैंने 6.5 इंच पे गले की लंबाई ले ली है अपनी। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे और नीचे से भी मैं 2.25 इंच पे मार्क करके अब इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। और बाहर की तरफ से 1 इंच मार्जिन रख के उसकी लाइन को भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लिए ताकि इससे हमारा गला फैलता नहीं है और बिल्कुल सीधा तैयार बैठ जाता है। अब हम अपने गले की कटिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने अपने गले की कटिंग कर ली है। मैं अपनी कुर्ती में चौरस गले को लगाऊंगी। हम अपने बुकरम के अंदर वाले हिस्से की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा गला इस तरह से दिखाई देगा। मैं बैक पे भी इसी तरह का गला अटैच करूँगी तो मैंने उसकी भी कटिंग कर ली है। ये मेरा बैक गला है और ये मेरा फ्रंट है। मैंने फ्रंट 6 इंच पे तैयार किया है और बैक 6.5 इंच का गला तैयार रखा है। ये देखिए मैं अब इसे कपड़े पर तैयार कर लूँगी। मैंने कपड़े पे अपने दोनों गले को इस तरह से रख दिया है। अब साइड से मैं कपड़े की कटिंग कर दूँगी। ये देखिए हम बीच में से भी कटिंग करके कपड़े को अलग कर देंगे।
ये देखिए मैंने बैक और फ्रंट को दोनों को ही कपड़े पे इस तरह से रख लिया है। अब मैं साइड के कपड़े पे सिलाई लगा दूंगी। ये देखिए पहले मैंने अपने गले को पिन से बिल्कुल अटैच कर लिया है ताकि मेरा गला बिल्कुल भी हिले ना। ये मेरा फ्रंट गला है और ये मेरा बैक है और मैंने साइड में इसकी सिलाई लगा ली है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसको अपने फ्रंट गले पर लेस लगाऊंगी, तो मैं इसको इस तरह से पलट के इसकी चारों तरफ लेस लगा दूंगी। देखिए इस तरह से हमें लेस को रखना है। आपकी लेस का जो हिस्सा है इस तरफ बाहर को ही होना चाहिए। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया है गले पे। अब मैं इसे अपने सूट पर रख के तैयार करूँगी। पहले मैं सेंटर में इसकी कट लगा लूँगी। अब हम इसे सीधी तरफ से अपनी कुर्ती को सीधा करके उस पे इस तरह से गला रखेंगे। पहले हम अपने गले पे भी सेंटर करके बीच में एक छोटा सा कट लगा लेंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना हो, वो बिल्कुल सेंटर में ही रहे। ये देखिए मैंने इस तरह से रखा है अपने गले को। सीधी कुर्ती पे आपने उल्टा करके गले को रखना है। अब हम इसे पिन से अटैच कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में रख के। ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल सेंटर में रख के पिन से बिल्कुल ही अटैच कर दिया है। अब हम इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगा देंगे। मैंने किनारे पे सिलाई लगा दी है। अब जो इसके बीच का हिस्सा है मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए मैंने आपको इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर। ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब मैं इसमें छोटे से कट लगा लूँगी ताकि जब हम अपना गला फोल्ड करते हैं वो आसानी से फोल्ड हो सके और उसमें झोल बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब हम अपने गले को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे तो जो हमने अपने गले पे लेस लगाई थी वो इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए मैंने जो गले पे लेस लगाई है वो इस तरह दिख रही है। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से अपने गले को एकदम फिनिशिंग से फोल्ड कर लेंगे और इसकी किनारे पर एक एक सिलाई मार देंगे जिससे हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से दिखाई दे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और मेरा गला कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और मैंने ये बैक पल्ले पे भी ये गला अटैच कर लिया है। अब हम डोरी लगाने के लिए इस पे निशान लगाएंगे। पहले आप अपनी कुर्ती को बिल्कुल बराबर से रख लीजिए। इस तरह से आपने रखना है अपनी कुर्ती को। और अब हम शोल्डर से निशान लगाएंगे। डोरी लगाने के लिए इस पे निशान लगाना है हमने, तो हम ऊपर से शोल्डर से रख के हम 11.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और हम हमें इसकी चौड़ाई देनी है वो 4 इंच पे रखनी है। ये देखिए मैंने 4 इंच पे इसकी चौड़ाई रख ली है। और जो हम इसकी लंबाई रखेंगे वो 7 इंच तक रखेंगे। ये देखिए मैंने 7 इंच रख ली है। और यहाँ से भी मैं इसकी चौड़ाई नाप ले रही हूँ 4 इंच की। और अपनी लाइन को हम इस तरह से बिल्कुल ही स्ट्रेट कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी मार्क कर लूँगी।
ये देखिए 11.5 इंच पे मार्क करके निशान लगा लेना है और 4 इंच की ही इसकी चौड़ाई रख देनी है। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी मार्क करके अब इस पे लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर ली है, इस तरह से। अब मैं 2-2 इंच पे इसकी दूरी पे निशान लगा लूँगी अपनी डोरी लगाने के लिए। अब मैं ऊपर से शोल्डर को अटैच करूँगी। मैंने बैक कुर्ती को आपने इस तरह सीधे रखना है और इसके ऊपर हमें फ्रंट कुर्ती इस तरह से रख देनी है। दोनों का जो फ्रंट पार्ट है, फ्रंट हिस्सा, वो आमने सामने होना चाहिए और मैं अपने बैक वाले पार्ट को इस तरह से इस पे शोल्डर पे चढ़ा के यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि जब हमारा वो शोल्डर बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार होगा। ये देखिए आपने शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है। अब मैंने ये डोरी तैयार कर ली थी, जहाँ पे मैंने मार्क निशान लगाया था, ये डोरी मैं वहाँ पर लगा दूँगी। आपने इसको इस तरह से रख के अंदर की तरफ इसका रुख रख करके तब इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने इस पे ये डोरी अटैच कर दी है। अब हम अपनी बाजू को तैयार करेंगे। बाजू को आपने उल्टा करके उस पे इस तरह से लेस को रखना है और हम इस पे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको सीधी तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। याद रखें आपने किनारे पे ही इसकी सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगाई है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसके ऊपर भी एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब उल्टा करके हमें इसके किनारे पे भी एक सिलाई लगा देनी है। जिस तरह जो हमारी लेस होगी वो गुम तरीके से लगी हुई होगी। ये देखिए अब मैं अपने शोल्डर का निशान लगा ले रही हूँ। 8 इंच पे मेरा शोल्डर चढ़ेगा और 8.5 इंच पे मैं इसकी मोहरी रख लूँगी और आपने ऊपर से इस पे रख के 10 इंच पे मार्क कर लेना है और इसकी लाइन को स्ट्रेट करके 7.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हम इस लाइन को एकदम स्ट्रेट कर देंगे और मोहरी की लाइन को भी एकदम स्ट्रेट लगा देंगे। ये देखिए हमारी पाकिस्तानी स्लीव का निशान इस तरह से लगता है। अब मैं इस पे सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और हमारी बाजू इस तरह से बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब मैं अपनी बाजू को कुर्ती में अटैच कर लूँगी और मैंने डोरी पहले से ही बना रखी थी, तो मैंने इसके बैक पर डोरी लगा दी है। ये देखिए हमारी कुर्ती बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती बिल्कुल तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।